दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए घटना चक्र की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वाली जो पुस्तक है उसकी टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज शुरू की गई। उसी क्रम में आज ये तीसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत हम बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो घटना चक्र की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वाली बुक में दिए हुए हैं। उन्हीं पॉइंट्स को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो बौद्ध धर्म जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है, उसके बाद एक नए धर्म का उदय होता है जो बौद्ध धर्म होता है जिसके प्रतिपादक गौतम बुद्ध होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था जो साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता का नाम माया देवी था जो कोली गणराज्य यानी कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाअभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था संन्यास धारण करने के लिए, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध ग्रंथों में उसे महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मीनदेई अभिलेख से जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिस प्रकार से गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाअभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, उसी प्रकार जो उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुआ था जिसे अब कुशीनगर कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध के प्राण त्यागने की घटना या शरीर त्यागने की घटना या मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह बुद्ध कहलाए, यानी गौतम जो थे उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम बौद्ध संगीत यानी प्रथम बौद्ध परिषद संगीत का अर्थ बैठक होता है। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी। ये राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक जो शिशनाग वंश के शासक थे के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी और ये प्रथम शताब्दी में संपन्न हुई मानी जाती है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी और देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। अब बौद्ध संगीतियों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में बनते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई जिसके अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे
और उस समय जो राजा थे वो अज्ञातशत्रु थे, जिन्हें अजातशत्रु भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। वैशाली में शुभुकामी या सुब्बाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक जो नागवंश के शासक, शिशुनाग वंश के शासक थे, उनके समय में ये संगीत हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे और राजा उस समय अशोक थे, यानी अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई है और कुंडल वन में यानी कश्मीर में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और ये कनिष्क के शासन काल में हुई और कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। देवदत्त जो था वो पहले गौतम बुद्ध का अनुगत बना है और उसके बाद में उनका विरोधी बन गया था। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वह इस प्रकार हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यानी जो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं वो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीकों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जन्म की जो घटना थी उसका प्रतीक कमल एवं सांड था। गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान प्राप्त करने की घटना का प्रतीक पीपल, जिसे बोधि वृक्ष बाद में कहा गया। और निर्वाण का जो प्रतीक है वो पदचिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप है। कहा जाता है भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने उनकी जो अस्थियां थी यानी उनसे स्तूपों का निर्माण कराया था। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी? तो अपने शिष्य आनंद के कहने पर। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की विमाता भी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और त्रिपिटक की भाषा पाली है, आप सभी लोग जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। यह है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं वर्णित हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना की गई है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, इसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं संकलित हैं। ये यूपी SSSC पीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियां जो 400 मीटर की ऊंचाई पर हैं स्थित शांत स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। भरहुत योम सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन वंश के शासकों के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, लेकिन इनकी आरंभिक राजधानी जो थी वो अमरावती मानी जाती है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई थी। सातवाहन युग में वेदिका के चारों ओर दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इस बौद्ध धर्म का आज लगभग अधिकतर देशों में प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह लंदन में 1879 में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित मानी जाती है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है।
कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का जिसमें बैठी एवं खड़ी स्थिति का निर्माण हुआ। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित मानी जाती है और प्रथम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से एक मल्ल महाजनपद था। तो 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र अश्वघोष चरक भी थे और ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किया है और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका और बांग्लादेश भेज करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का व्यापक प्रयास उन्होंने अपने स्तर से किया और राजाओं के आश्रय देने वाले धर्म के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इस प्रकार जो बौद्ध धर्म था उस समय काफ़ी देशों में, राज्यों में फला फूला और राजाओं की आश्रय प्रदाता के कारण बौद्ध धर्म एक व्यापक धर्म बन गया था। तो साथियों, ये थे UPSSC PT घटना चक्र की बुक में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट करके UPSSC PT एग्जाम 2022 में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।